अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचारों से हमें अनुप्रेरित करें। धन्यवाद। सीधे बैठ जाएं, हाथ जोड़ लें, पीठ सीधी कर लें, आंखें बंद कर लें। लंबा श्वास भरें। अग्न आया हि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्षि। थोड़ी सी आवाज कर दो, बाकी सब माइक बंद कर दो। सब थोड़ा सा मनोभाव में, भक्ति में उतरिए और मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे सब बोलेंगे, सबकी आवाज आनी चाहिए। ओम ही सारी सृष्टि का आधार है, ओम ही सारी सृष्टि का आधार है, उसके सामर्थ्य से जग का व्यापार है, उसके सामर्थ्य से जग का व्यापार है। दुख विनाशक व आनंददायक वही, दुख विनाशक व आनंददायक वही, जग के कण कण में उसका ही संचार है, जग के कण कण में उसका ही संचार है। जिंदगी उसकी लोगों संवर जाएगी, जिंदगी उसकी लोगों संवर जाएगी। थोड़ा मस्ती में बोलिए, खुल के। जिंदगी उसकी लोगों संवर जाएगी, जिंदगी उसकी लोगों संवर जाएगी। जिसकी रसना प्रभु गीत को गाएगी, जिसकी रसना प्रभु गीत को गाएगी। उस दयालु को दिल से ही जो ध्याएगा, उस दयालु को दिल से ही जो ध्याएगा, पार नैया भंवर से उतर जाएगी, पार नैया भंवर से उतर जाएगी। हाथ जोड़ के अनुभव की स्थिति में जाके बोलिए। थोड़ी सी भैया आनंद नहीं आ रहा आज माइक में, जैसे रोज आप थोड़ी इको कर लो गाते समय। मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है, मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है। हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है, हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है। तू है सच्चा सखा, सच्चा साथी मेरा, तू है सच्चा सखा, सच्चा साथी मेरा।
ये मेरी जिंदगी तेरा उपहार है, ये मेरी जिंदगी तेरा उपहार है। सब मिलके इस चेतावनी को समझते हुए बोलिए। जो भी आया है दुनिया से वो जाएगा, जो भी आया है दुनिया से वो जाएगा, सब खजाने यहीं छोड़ कर जाएगा, सब खजाने यहीं छोड़ कर जाएगा। जयेंद्र खुद भी समझ औरों को बता, जयेंद्र खुद भी समझ औरों को बता, बीता अवसर दोबारा नहीं आएगा, बीता अवसर दोबारा नहीं आएगा। शांति शांति शांति। हाथ आगे से घर्षण कर लो। चेहरे पर आंखों को लगाइए, धीरे से आंखें खोलिए। अपने स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की दृष्टि मेरे चेहरे पर केंद्रित कर लीजिए। अब इधर उधर नहीं देखना आपको। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज के समादरणीय प्रधान, जिनका बहुत विशेष स्नेह मुझे मिलता है जीवन में। देखिए, जो आयु में बड़े होते हैं उनके आशीर्वाद में भी बड़ी शक्ति होती है। ऐसा नहीं है कि जो विद्या पढ़ ले, वेद पढ़ ले तो वही बड़ा हो, ऐसा उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन ऋषि कहते हैं कि जो आयु में बड़ा हो उसका भी सम्मान करना सीखना चाहिए। और मैं कल ही समझा रहा था, हमारी चर्चा चल रही थी कि जो आर्य समाज में व्यक्ति आते हैं ना, जीवन लगाते हैं, न तो उन्हें राजनीतिक पार्टी कोई टिकट देती कि भैया तुम्हारे पास बहुत भीड़ है तो तुम्हें टिकट मिलेगा, ना ही उनका कोई स्वार्थ होता। तो इसलिए आर्य समाज का प्रत्येक कार्यकर्ता भी पूरे सम्मान का बोलो अधिकारी होता है, और अधिकारी तो अधिकारी है ही साहब। तो एक बार यहाँ के समस्त अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए तालियां बजाइए जिन्होंने इतनी खूबसूरत कार्यक्रम बनाई। समादरणीय प्रधान धर्मवीर बत्रा जी, डॉक्टर रमेश बाबा जी, प्रिय लक्ष्मण जी, उच्च कोटि के विद्वान मनीषी जयवीर वैदिक जी, बहुत उच्च कोटि के दानी आदरणीय सतपाल आर्य जी, जिनके मधुर गीतों को आपने सुना, प्रेरणादायी, गुदगुदाते हुए, रामायण के साथ भी जोड़ते हुए अंत में कहते हैं रम्या रामायणी कथा। रामायण की कथा में बड़ा रस बोलो सबको आता है, उसको भी छुआ। और अनेक भजनोपदेशकों के जीवन निर्माता समादरणीय पंडित नरेश जी का जोरदार तालियों से आप स्वागत अभिनंदन करें। और सभी उपस्थित भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, सबका इसलिए अभिनंदन करता हूँ इस वेला में कि कल मैं यहाँ से निकला तो कुछ माताएं मिली, बोली आपके चक्कर में सुबह सुबह ठंड में आना पड़ता है। आपको सुनने का ऐसा चाव लगा है कि आपके चक्कर में सुबह ठंड में आना पड़ता है। मैंने कहा जी ये तो आपका आशीर्वाद है। अब आइए चलते हैं आगे। आज की जो चर्चा आपने सुनी अभी, उस चर्चा में एक बात आपने सुनी कि भाई आदान भी, प्रदान भी और नादान भी। जब बात दान की आती है तो बहुत सारी भ्रांतियां लेकर के हम जीते हैं। आज आपकी समस्त भ्रांतियों को मैं दूर करना चाहता हूं कि दान से जीवन का क्या रिश्ता है, जीवन के बाद भी क्या रिश्ता है, और दान से जीवन में खुशियां कैसे बढ़ती हैं,
दान जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और दान को ही आखिर यज्ञ क्यों कहा गया है साहब। आपने पहले दिन जो सुनी चर्चा, वो चर्चा सुनी कि आपने देव पूजा का बोलो महत्व सुना, जिसमें मैंने आपके सामने कहा था, हाँ ऐसी जगह जरूर रखिए कि मैं आपको देख सकूं, आप मुझे देख सकें, ठीक है। ऐसी जगह बैठना चाहिए हमेशा, ये एक सुनने का तरीका भी होता है। तो खैर, मैं आपको जो बात बता रहा था कि जीवन में कभी कभी व्यक्ति ये सोचता है कि आचार्य जी दान की बात कर रहे हैं तो इन्हें शायद गुरुकुल के लिए दान चाहिए, इसलिए इन्होंने दान की बात करते हैं। मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। प्रधान जी दान की चर्चा करवा रहे हैं तो शायद प्रधान जी को भी बोलो दान चाहिए साहब। या कोई और भी व्यक्ति जब दान की महिमा गाता है तो हम उसको सोचते हैं कि शायद इसके पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि कहीं ना कहीं इनको अपनी संस्थाओं के लिए, अपने कार्यों के लिए दान चाहिए होता है। लेकिन इस भ्रांति को आज जीवन से निकाल देना, आज के बाद शायद ये खुद ही निकल जाएगी। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऋषियों ने कहा, पाणिनि कहते हैं कि यज्ञ करना चाहते हो ना तो यज्ञ को कैसे कर पाओगे, यज्ञ पूरी तरह से कैसे पूरा यज्ञ होगा। तब ऋषि कहता है कि देव पूजा करते हो तो यज्ञ करते हो। बोलो तो सही, क्या करते हो? देव पूजा करते हो तो यज्ञ करते हो। देव पूजा कितनी महत्वपूर्ण है ये मैंने आपके सामने प्रथम दिवसीय पहले सत्र में सूत्र रूप में इसे रखने का प्रयास किया। दूसरा फिर कहते हैं कि सत्संग करना, क्या करना बोलो? संगतिकरण, कि यज्ञ अधूरा रह जाएगा अगर खाली देव पूजा तक सीमित रह गए साहब। अगर देव पूजा तक सीमित रहोगे तो यज्ञ पूर्ण न होगा। यज्ञ तो तब पूरा होता है जब उसके साथ बोलो अच्छे विद्वानों का सत्संग करने का भी जीवन में अवसर मिलता है। कल सत्संग तो फिर मैं आपको ले गया था सीधे परमात्मा के हाजिरी लगवाई मैंने आपकी कल, कि हमारे यहाँ जो सत्संग होता है वो विद्वानों के साथ साथ परमपिता परमात्मा का सत्संग होता है साहब। कल सत्संग पे आपने चर्चा सुनी और मैं नहीं चाहता कि आप यज्ञ करो वो आपका अधूरा हो, क्योंकि अधूरा किया हुआ कार्य कभी पूरा फल बोलो नहीं दे सकता। इसलिए देव पूजा आपको करनी है जीवन में, आपको सत्संग विद्वानों का करना है, उपदेशों का श्रवण करना है, उनका मार्गदर्शन लेना है, लेकिन साथ ही साथ आपको जीवन में कुछ लेकर के बोलो देने का भी भाव आपके जीवन में जागना चाहिए साहब। और वो कैसे जगता है? तब कहते हैं कि दान जो है ना वो जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आप अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, आप अपने घर को जो है सुंदर बनाना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, आप जिंदगी में प्रसन्न रहना चाहते हैं, सदा खुश रहना चाहते हैं, तो ऋषि कहता है उसका सबसे प्रमुख साधन है कि आपको जीवन में बोलो दान देना चाहिए। अब इसको जरा तारतम्य के साथ सुनना। एक श्लोक है, बहुत अद्भुत श्लोक है, शतेषु जायते सूरः, कि सैकड़ों लोगों में कोई एक वीर पैदा होता है। कितने लोगों में? अब आनंद ले रहे हैं, अब जरा गहराई में जाएगी आपकी नाम इस समय बहुत। सैकड़ों लोगों में कोई एक वीर पैदा होता है। वीर होना कोई सामान्य बात नहीं है साहब। कितने सारा देश ही तो गुलाम था, लेकिन क्रांतिकारियों की लिस्ट अभी भी उंगलियों पर गिनी जा सकती है साहब। क्यों? क्योंकि प्राणों की आहुति देने का जज्बा यूं ही पैदा नहीं हो जाता। अगर सब वीर होते तो 1.5% लोग बांग्लादेश पे कब्जा न कर लेते। अंदर जो है खिड़कियां बंद करके बैठने से व्यक्ति वीर नहीं होता। व्यक्ति वीर वो होता है कि जो कैसा भी तूफान हो उस तूफान से टकराने का बोलो हौसला अपने अंदर रखता है, उसको वीर कहते हैं। और कहते हैं वीर कम से कम जो है
उसका जो अनुपात है, जो उसकी कल्पना की है, जो उसका अंदाजा लगाया है, वो अंदाजा कैसे लगाया है कि लगभग 100 लोगों के बाद जाकर के बोलो कोई एक वीर पैदा होता है। और मैं कहता हूँ 100 में भी अगर वीर पैदा हो जाए ना तो पूरा मोहल्ला बोलो सुखी हो जाता है साहब। तो पूरा जो है आपका शहर सुखी हो जाता है, जहाँ पर वीर होते हैं, जो आगे चल कर के निर्णय लेते हैं और कभी भी बोलो घबराते नहीं है साहब। लेकिन वीर जो है इतनी आसानी से बोलो पैदा नहीं होता। अक्सर तो डरपोक लोग बोलो तो सही कहेंगे, बराबर सब वीर बैठे हैं यहाँ तो है, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। अक्सर तो दुनिया बोलो कायरों से भरी हुई दुनिया है साहब, जो अन्याय को देख करके भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहते, जो असत्य के सामने भी सर झुकाते हैं, तभी तो ऐसे लोग जो है वो सफल हो जाते हैं। लेकिन जब कोई खड़ा होता है, अभी चर्चा हमारी हो रही थी हमारे संयोजक जी से, कलकत्ता की चर्चा हो रही थी, दंगों की चर्चा हो रही थी। जब डायरेक्ट डे एक्शन हुआ तो जयवीर जी, डायरेक्ट डे एक्शन में आप कल्पना नहीं कर सकते कितने भयंकर, मैं कहता हूँ ऐसे लोग भी इंसान होते हैं क्या? इनको कहाँ से कोई इंसान कह सकता है? जो हमारी स्त्रियों के वस्त्र उतार करके उनको मार करके उन्होंने वहाँ लटकाया था जहाँ पर ये क्या कहते हैं मीट की जो दुकानें होती ना, उसमें जैसे मीट लटका रहता है। इतने भयंकर कुकृत्य किए, लेकिन जब उसमें से एक वीर पैदा हुआ गोपाल कांडा और खड़ा हो गया ना, सबकी टांगे थर थर कांपने लगी साहब। एक ही वीर पैदा होता है तो सेना बोलो तो सही उसके पीछे खड़ी होती हुई चली जाती है। इसलिए कहते हैं वीरता जो है वो बहुत बड़ा वरदान है परमपिता परमात्मा का। उस वीर ने अकेले ही सबके दांत खट्टे कर दिए और मजबूर होना पड़ा फिर समझौते के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना लातों के बोलो कभी बातों से मानते ही नहीं है साहब। कह रहा जी विषय उधर का नहीं है, लेकिन मैं तो प्रसंगवश आपको कह दिया कि वीरता भी बड़ी आवश्यक होती है साहब। तो कहते हैं सैकड़ों लोगों में जाकर के कोई एक वीर बोलो ढंग का पैदा होता। ढंग का वीर तो ऐसे भी हैं जो डकैती डाल रहे हैं, कहते हैं कि हमारे जैसा वीर कोई नहीं है। वो वीर नहीं, ढंग का वीर है जो समाज के लिए लड़ता है, जो सोसाइटी के लिए लड़ता है, जो अपनों के लिए लड़ता है, अपनी संस्कृति के लिए लड़ता है, अपने देश के लिए लड़ता है, अपने धर्म के लिए लड़ता है, अपने न्याय के लिए लड़ता है, उसको वीर कहते हैं। योगेश्वर कृष्ण ने वीरता अपने कहाँ दिखाई? अपनी वीरता धर्म की रक्षा में दिखाई कि नहीं दिखाई? वो कहते हैं कि मेरा उद्देश्य जो है किसी को प्रसन्न करना, किसी को नाराज करना, किसी का पक्ष विपक्ष नहीं है। मेरा तो एक ही पक्ष है और वो पक्ष है बोलो धर्म का पक्ष। जो धर्म के साथ खड़ा है कृष्ण भी बोलो उसी के साथ खड़ा है। ये वीरता होती है साहब। और इसलिए उसने कहा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं साधुओं की रक्षा के लिए वीरता है मेरे जीवन में, धर्म की स्थापना के लिए वीरता है। तो सतेसु सैकड़ों लोगों में कोई ढंग का वीर पैदा होता है। वीर ना हो तो फिर रक्षा करनी भी बोलो भारी हो जाए। अब प्रसंग आ गया तो एक चीज आपको सुनाता हूँ। मैं एक सुझाव देता हूँ, प्रधान जी से भी सब लोगों से आग्रह करता हूँ, कभी वीरों को बुलाया करो। हमने अपने उत्सव में एक वीर को बुलाया, चलो दान की तो बात हो ही जाएगी, इसको भी सुन लो जरा। वीर को बुलाया, अभी बलिदान की बात, ये भी तो दान की बात है ना। बलिदान की बात तो हमारे कर रहे थे नरेश जी कि बलिदान भी तो करते हैं, वो भी तो दान है। वो सबसे बड़ा दान है जहाँ व्यक्ति प्राणों की बाजी लगा देता है। मैंने कहा यार रियल हीरो को बुलाते हैं। उसको बुलाया जिसको परमवीर चक्र मिला था और जो कारगिल युद्ध में 16 गोलियां लगने के बाद जीवित बच गया साहब। मैंने उसको बुलाया, उसने जो कहानी सुनाई रोंगटे खड़े हो गए और कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसकी आंखें न बरस रही हो। उसने कहा कि आप लोगों ने जब हम पहाड़ी पर थे, ऊपर दुश्मन बैठा हुआ, नीचे हम हैं, नीचे से ऊपर आक्रमण करना हमेशा बड़ा कठिन कार्य होता है। कहते हैं लेकिन ये दायित्व मिला था, बात देश की आन की और शान की थी,
बात देश के गौरव की, आज़ादी की थी, जिस आज़ादी के लिए कितने लोगों ने अपने खून को बहाया है। अब उसके सम्मान की बात हो तो फिर हमारी जिंदगी का कोई मकसद दूसरा नहीं होता। कहते हैं कि बस ऊपर चले गए, और ऊपर गए तो कहते हैं कि सारी टुकड़ी मारी गई। जो भी साथ में थे हमारे, जो भी जत्था था, सारे मेरे साथी जो हैं वो गोलियों से मार दिए गए। अचानक आक्रमण हुआ, छिपा हुआ था दुश्मन। कहते हैं कि वहाँ ऐसे नहीं देखते चेक करके कि इसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है, वहाँ गोली मार के चेक करता है जिंदा है या मरा हुआ है। जिंदा होगा तो कुछ न कुछ तड़पेगा, गोली लगते ही हाँ वो करेगा। लेकिन कहते हैं कि मुझे सांसें तो चल रही थी, गोलियां बेतहाशा पैरों में लगी हुई थी, मेरे हाथ में बुरी तरह से गोलियां लगी हुई थी। और कहता है कि एक हाथ जो है पूरी तरह से खत्म हो गया था साहब। तो योगेंद्र यादव है उनका नाम। वो कहते हैं कि भाई मैंने जो है आचार्य जी फिर क्या हुआ कि चेक किया, एक गोली और लगी, लेकिन मैंने किसी तरह कंट्रोल किया, मुंह से आवाज़ निकली नहीं साहब। और फिर जो है वो ये सोच करके कि सारे के सारे लोग जाने लगे, फिर उन्होंने एक बात और सुनाई कि मेरी छाती में भी गोली लगती थी, यहाँ पर हृदय में गोली लग रही थी। तुमने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन मैं हकीकत में वैसे ही बचा जैसे फिल्मों में कभी कभी आदमी बच जाता है। मेरे जेब में कुछ था, कहते वो लगे हुए थे मेडल वगैरह से, तो कहते उन पर गोली लगी, वो फिसल गई तो मेरा हृदय बच गया। वो कहते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते आचार्य जी, जो मेरा एक हाथ था ना, उसको मैंने दूसरे हाथ से पीछे ऐसे डाल दिया जैसे कोई सिला हुआ थैला, उसमें कोई जान थी नहीं, लेकिन एक हाथ में जान थी। कहते उसी हाथ से मैंने हैंड ग्रेनेड मेरे पास पड़ा हुआ था, और दुश्मन की टोली जब ये समझ करके लौट रही थी कि हम तो जो है सब के सब मारे जा चुके हैं, तब मैंने उस हैंड ग्रेनेड को उठाया और उठा करके उसको दुश्मन की टोली पर फेंक दिया। कहते हैं जब दुश्मन की टोली पर फेंका तो एकदम से भगदड़ मच गई। वो ये सोचने लगे ये तो सारे लोग मारे गए थे, लगता है कोई नई टुकड़ी जो है वो सेना की आ गई, और वो तुरंत ही उस जो है चोटी को खाली करके नीचे की तरफ भागते हुए चले गए। फिर कहते हैं उसके आगे की कहानी तो भगवान के मेरे बीच की कहानी है। 16 गोलियां लगी हों, खून से लथपथ पूरी काया हो, दुश्मन भाग गया हो, झंडा उठा करके गाड़ दिया हो, लेकिन अब कैसे जाएं? पीछे से कहते हैं लुढ़कते फुड़कते उतरते जैसे भी था, फिर बीच में कैंप आ गया, लोगों ने संभाल लिया, उसके बाद बेहोश हो गया। 3 महीने बाद होटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ। तो आज आप लोगों ने बुला करके जो मेरा अभिनंदन किया है वो मेरा अभिनंदन नहीं है, वो तो आप लोगों ने जो गौरव प्रदान किया है, मैं आपको नमन करता हूँ साहब। तो मैं कहता हूँ कभी कभी रियल हीरो का भी सम्मान करना चाहिए। सैकड़ों लोगों में कोई वीर पैदा होता है, और कहते हैं सहस्रेषु च पंडिता, कितने पंडित घूम रहे हैं आपके यहाँ तिलक लगाए शहर में, लेकिन एक मंत्र ढंग का बोल नहीं सकता, संस्कार ढंग से करा नहीं सकता, किसी को कुछ समझा नहीं सकता। जयवीर जैसे धुरंधर पंडित कितने होंगे, गिने चुने 1 आध 2 ऐसे विद्वान कितने होंगे शहर में, 2-4, लेकिन वैसे पंडित घूम रहे दुनिया भर के। कहते हजारों में, अब बात समझना, वीर सैकड़ों में पैदा होता है और ढंग का पंडित बोलो हजारों में जाके कोई एक ढंग का पंडित पैदा होता है। अब आगे क्या चलते हैं, कहते हैं वक्ता 100 सहस्रेषु, बोलने तो सबको आता है। अच्छा एक बात बताओ, आर्य समाज में तो जिसको भी माइक मिल जाए, बोलो तो सही, डर का है माइक से पीछा छुड़ाना, माइक को भी पीछा छुड़ाना भारी हो जाता है कि भैया कब जो है ये मेरा पीछा छोड़े। सब वक्ता है सब वक्ता है, जिसको माइक मिल जाए वही उपदेशक हो जाता है। लेकिन जो बात शास्त्र की कही है, मैं तो अभी आपको उसके साथ सिर्फ जोड़ना चाहता हूँ। और कैसे जोड़ना चाहता हूँ, कहते वक्ता 100 सहस्रेषु, लाखों लोगों में जाकर के कोई एक ढंग का बोलो वक्ता पैदा होता है। अच्छा 3 कसौटी अब दोहराओ मेरे साथ, सैकड़ों लोगों में ढंग का वीर,
हजारों लोगों में ढंग का कर्मकांडी पंडित और लाखों लोगों में ढंग का कोई एक वक्ता पैदा होता है। साहब प्रकाशवीर शास्त्री जी एक पुराने कांग्रेसी हैं, जब कांग्रेस का दौर था और सब लोग उससे जुड़े हुए थे, मिला। वो कहते हैं प्रकाशवीर शास्त्री जी एक बार तो पार्टी से लड़े, निर्दलीय लड़े। कहते हैं मैं इंदिरा गांधी का ऐसा भक्त रहा कि दुनिया भी कुछ कहे तो मैं गला पकड़ लेता था इंदिरा गांधी के खिलाफ। इंदिरा गांधी का अपना जलवा था, उसने काम भी बहुत सारे अच्छे किए, तो इंदिरा गांधी का ऐसा भक्त था। लेकिन कहते हैं ये जो प्रकाशवीर नाम का वक्ता है ना भाई, ये जादूगर है। कहता है किसी ने गुड़गांव से चुनाव लड़ा, निर्दलीय, गुड़गांव से फरीदाबाद से कहाँ से लड़ा, और मैं भाषण सुनने चला गया गलती से। कहते हैं उल्टा काम हो गया। मेरा मतलब जो समझाने का उतना ही समझना। कहते हैं उल्टा काम हो गया, मैं इतना पक्का भक्त इंदिरा गांधी का, लेकिन प्रकाशवीर शास्त्री का भाषण सुन के ऐसा लगा कि मैं जाके इंदिरा गांधी का ही गिरेबान पकड़ लूं। ऐसा वक्ता जादूगर था। तो लाखों में बोलो कोई एक ढंग का वक्ता पैदा होता है। लेकिन क्या बात कही है शास्त्रकार ने। कहते हैं दाता जाये तवा नवा, दाता कितने लोगों में कोई एक ढंग का दानी पैदा होगा, इसका अनुमान शास्त्रकार भी बोलो लगा नहीं सकता। दान देना कोई आसान कार्य नहीं है, और दान देना जो है, जो व्यक्ति सीख जाता है, बस उसके जीवन में कितनी अपार खुशियां आती हैं आप उसकी कल्पना अभी नहीं कर सकते, इसके बाद कर सकते हो जब चर्चा पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं दान आप आर्य समाज के लिए नहीं देते, इस गलत फहमी को दूर करो साहब। दान आप गुरुकुलों के लिए नहीं देते, दान आप किसी संस्था के लिए नहीं देते, जो भी करते हो बोलो अपने लिए ही करते हो साहब। और कहते हैं दान से जब गृह प्रवेश होता है ना, गृह प्रवेश जो होता है, मैं इस देश में देखता हूं लोगों का निरर्थक कर्म कांडों में तो बहुत ध्यान है कि घड़ा लाल रख दो जी, कपड़ा पीला रख दो जी, इधर फूल लगा दो जी, उधर ये कर दो जी, लेकिन उसके पीछे का जो उद्देश्य है बोलो उसको समझने को ही हम तैयार होते नहीं है साहब। लेकिन उसको तैयार हो जाओगे तो जीवन में प्रवेश करते समय कहता है ऋषि कि तुम्हारे घर की रक्षा होगी, तुम्हारे घर की बोलो रक्षा होगी। कौन करेगा रक्षा? कहते हैं श्री तुम्हारे घर की रक्षा करेगी। एक तो होता है धन, नहीं श्री धन पे बन जाओ, अभी बीच में और भी कुछ है। और सारा काम ही कर लोगे तो फिर भी मुझे एक होता है धन, यानी चोर भी अगर किसी का रुपया उठा ले और मार्केट में जाए तो मार्केट वाला 100 का नोट 100 में ही चलाएगा, कम में तो नहीं चलाएगा। सीधी सीधी बात समझा रहा हूं आपको। दूसरी होती है लक्ष्मी। व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, व्यक्ति मेहनत करता है, व्यक्ति उद्योग लगाता है, व्यक्ति नौकरी करता है, व्यक्ति व्यापार करता है और एक लक्ष्य निर्धारित करता है, टारगेट लेता है। ये बैठे जितने लोग यहाँ व्यापारी बैठे हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करता है, टारगेट निर्धारित होता है। व्यापार को व्यापार के ढंग से करना पड़ता है, राजनीति को राजनीति के ढंग, सबका ढंग होता है कार्य करने का। तो कहते हैं लक्ष्मी जो है ईमानदारी से, मेहनत से, पुरुषार्थ कमाई जाती है, उसको कहते हैं लक्ष्मी। अब आती है श्री। है श्री क्या है? वो होती है जिसमें से आप दान करते हैं, किसी बेसहारा को बोलो सहारा देते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, दान करते हैं, तब कहते हैं, तब श्री होती है। तो ऋषि कहता है तेरे घर में खुशहाली केवल लक्ष्मी से ना आएगी, तेरे घर में खुशहाली केवल धन से न आएगी, तेरे घर में जो है आनंद की वर्षा केवल धन से, लक्ष्मी से ना होगी, बल्कि तब होगी जब तू अपने धन में से बोलो तो सही, दूसरों की सहायता करना भी आरंभ कर देगा, और तेरे कुल का भी यश फैलेगा, तेरे परिवार का भी, तेरे खानदान का भी यश फैलेगा। सबसे ज्यादा यश किसका फैलता है? चाहे प्राणों की बलि दे दे, चाहे कोई अच्छा टीचर हो विद्या का दान दे दे, चाहे किसी की मदद अपने शरीर से कर दे, चाहे जो है अपना धन संपत्ति दे दे,
उसका यश पूरे शहर में फैलता है कि नहीं फैलता है बताओ। पूरे देश में भी जैसा बलिदान, जैसा दान, वैसा यश बोलो फैलता जाता है। तो इसलिए कहते हैं तेरे घर में यश भी होगा। अच्छा, दुनिया में ऐसा कौन सा है जो हमेशा जीवित रहता है? जिसकी कीर्ति होती है बोलो वो हमेशा जीवित रहता है, तो घर भर जाता है साहब। अब जरा इसके मर्म को समझाता हूँ मैं, जो बात कहना चाह रहा हूँ आप जो सुनने के लिए आए हैं। देखिए, एक प्रसंग है महाभारत में कि पांडव जो है ना, 2-3 मिनट प्रधान जी उधार दे देना आज, ठीक है। पांडव जो है वो रास्ता भटक जाते हैं, वन में घूम रहे हैं, और वन में घूम रहे हैं तो वन में घूमते हुए रास्ता भटक गए, मार्ग भटक गए। तो मार्ग भटने पर जो है बेचारों ने जो खाना वाना था वो तो खा ही लिया था। अब पानी भी खत्म हो गया, प्यास से व्याकुल है। प्यास की व्याकुलता को सहन करना बड़ो आसान कार्य होता नहीं है। तो अब पानी खोजने लगे, पानी खोजने लगे तो दूर कहीं पक्षी उड़ते हुए हरियाले पेड़ दिखाई पड़े। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि एक व्यक्ति जाओ, बाकी सब विश्राम करो। तो एक व्यक्ति चले गए, पात्र वात्र लेकर के बाकी विश्राम करने लगे। जाकर के नकुल ने देखा कि वाकई जो है ठंडे जल से भरा हुआ तालाब है साहब। प्यास लगी हो तो सबसे पहले आदमी पानी पीने की चेष्टा करेगा। पात्र रखा, खुद पानी पीने का प्रयास करने लगे। तो यक्ष ने कहा कि ठहरो, पहले प्रश्नों का उत्तर दो, यहाँ जल नहीं मिलता। अच्छा, ईमानदारी से एक बात बताना जी, जिसके हाथ में तलवार हो वो किसी के प्रश्नों का उत्तर देता है क्या? है? आज तक नहीं दिया किसी के प्रश्नों का उत्तर। जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र होते हैं वो किसी के प्रश्नों का उत्तर देता ही नहीं है। तो प्रश्नों का उत्तर देने का सवाल था ही नहीं। पानी पी लिया, अचेत हो गए। यही हाल सहदेव, भीम, अर्जुन आदि का हुआ। आखिर में युधिष्ठिर पहुंचे। बात को लंबी नहीं करता। युधिष्ठिर ने भी कहा गला सूख रहा है, प्यास लगी हुई है, भाई अचेत पड़े हैं, आप विचित्र व्यक्ति हैं, आप फिर भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुछ तो कृपा करो। यक्ष ने कहा सब कुछ तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर पर निर्भर करता है। जो तुम उत्तर दोगे तो सब ठीक हो सकता है। तो प्यासे युधिष्ठिर से लगभग 124 प्रश्न पूछे। मैंने पढ़े नहीं, लंबे लंबे व्याख्यान दिए सब प्रश्नों पर। उन प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी पूछा कि ये बताओ कि जब तुम यात्रा करते हो तो यात्रा करते समय तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी मित्र कौन होता है? अब जरा एक बात इससे पहले सुन लो तो बात समझ में आएगी। आप जीवन में बात को दर्शन के हिसाब से समझना, फिलोसफी के हिसाब से समझना। जीवन में जितनी भी यात्राएं करते हैं सबकी प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी बता देते हैं मम्मी इतने दिन की छुट्टी ले लो, वहाँ घूमने चलेंगे, वहाँ पर बढ़िया होटल है, बाई एयर जाएंगे, बाई रोड जाएंगे, कि ट्रेन से जाएंगे, कैसे जाएंगे सब तय कर लेते हैं। इतना खर्चा होगा, लगभग इतने पैसे लगेंगे, सब तय हो जाता है। तो आप टूर पर जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं। जितनी भी यात्राएं करते हैं सबकी प्लानिंग करते हैं, करनी चाहिए। लेकिन आज थोड़ा सा दिल पर हाथ रख करके विचार करो। एक दिन ये अंतिम यात्रा जिसको आप सब यात्रा कहते हैं, अंतिम यात्रा कहते हैं। अभी आपने मेरे साथ क्या बोला? जो भी आया है दुनिया से वो जाएगा, सब खजाने यहीं छोड़ कर जाएगा। इस अंतिम यात्रा की तैयारी कभी नहीं की। जो व्यक्ति जो है अंतिम यात्रा की तैयारी करता है ना, और वो तैयारी जीवन रहते होती है। आखिरी समय में उसको तैयारी मत समझ लेना कि कोई लकड़ी लाएगा, उस पर लिटाएगा, माला पहनाएगा, वो तो उनका काम है। तुम्हारी तैयारी ये यात्रा का पड़ाव है, मृत्यु कुछ नहीं है। फिर से यात्रा का आरंभ ही तो मृत्यु है साहब। जब शरीर बूढ़ा हो जाए, हाथ पैर कांपने लगे, तो परमात्मा कहता है क्यों परेशान है मेरे प्रिय भक्त, फिर से नहीं दे देता हूँ, चल अगली यात्रा को फिर से आगे शुरू कर ले। लेकिन इस यात्रा की तैयारी कभी करते नहीं साहब। इस यात्रा की तैयारी कैसे की जाती है? हमारे यहाँ 3 प्रार्थनाएं, मेरे साथ बोल लीजिए एक बार सब। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। क्या अद्भुत बात कही है। जो इसकी तैयारी करता है वो तो मृत्यु से अमृत की तरफ निकल जाता है। इसकी तैयारी के लिए पूछा प्रश्न,
जब यात्रा करते हो, इसलिए यात्रा की बात समझाई। तो तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर कहते हैं यात्रा करते समय जो है सह यात्री, मान लीजिए परिवार साथ में नहीं है, आप ट्रेन में हैं, पहले तो ट्रेन की दोस्ती घर तक पहुंच जाती थी, आप जानते हैं, जब वो छुक छुक वाली रेल चलती थी, है तो जो आपके पास वाली बर्थ पर है वही आपका सबसे बड़ा सहयोगी मित्र हो सकता है साहब। इसलिए जब भी हम सफर पे निकलते हैं क्या ढूंढते हैं? अच्छा हम सफर ढूंढते हैं जिससे सफर आसान हो जाए। फिर पूछा जब तुम गृहस्थ की यात्रा में हो तब तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर कहते हैं गृहस्थ की यात्रा में पत्नी से ज्यादा समर्पित मित्र बोलो कोई दूसरा नहीं होता। पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति एक दूसरे के पूरक होते हैं साहब। जब कोई एक चला जाता है दूसरा रह जाता है, कह पाए न कह पाए, लेकिन सहन करना बोलो आसान नहीं होता। लेकिन अब कमाल का प्रश्न पूछा कि अब तो न दुनियादारी की कोई यात्रा रही और ना ही जो है गृहस्थ की कोई यात्रा रही। अब तो अगली यात्रा की बोलो तैयारी, नवीनता की तैयारी शुरू हो गई। तो अब कौन है जो तुम्हारे साथ चलेगा? तो कमाल का उत्तर दिया साहब, जो चिंतन भारतीय शास्त्रों में दुनिया में आपको कहीं मिल ही नहीं सकता साहब। कमाल का उत्तर दिया युधिष्ठिर ने कि कहते युतनो जितने भी शुभ कर्म है वो सब मित्र बन करके बोलो आपके साथ में जाते हैं। लेकिन एक बात विशेष कह दी, शुभ कर्मों में भी जो व्यक्ति अपने हाथों से दान कर जाता है ना, मृत्यु के बाद भी बोलो तो सही वह उसे साथ लेकर के जाता है। कमाल है। जिसको आप कहते हैं ये तो आचार्य जी के गुरुकुल में दे दिया, ये तो आर्य समाज में दे दिया, ये तो फला जगह दे दिया, ये हमारा है ही नहीं। हकीकत ये है वो आपका सबसे ज्यादा अपना है। और जिसके लिए कभी कभी झगड़े करते हैं, वाद विवाद करते हैं, मुकदमेबाजी करते हैं, वो सबका एक दिन यहीं पड़ा रह जाता है। उसकी एक सीमा है। इसको आप ऐसे समझिए जरा ध्यान से सुनते हुए, मैं भी अन्न खाता हूँ, आप भी अन्न खाते हैं, उससे शरीर चलता है, वो जरूरी है जीवन की यात्रा के लिए। लेकिन जिस दिन शरीर पूरा बोलो उस अन्न की यात्रा भी बोलो यहीं पूरी हो गई। लेकिन जरा दान के भाव को समझना, युधिष्ठिर के भाव को समझना, बस फिर वाणी को विराम दूंगा। क्या कहते हैं युधिष्ठिर, लेकिन कभी किसी गरीब के हाथ पर आपने एक रोटी रखी होगी ना, तो उसकी यात्रा यहां पूरी नहीं होती, याद रखना। पता नहीं आप कहां जाकर के जन्म लेंगे, भूखे बैठे होंगे और वो रोटी बोलो शुभ कर्म बन के आपके सामने प्रकट हो जाएगी साहब। इसलिए खजाना किसका भर रहे हो? प्रधान जी का नहीं भर रहे, आचार्य जी का नहीं भर रहे। अब तो बात समझ में आ गई ना, किसका खजाना भर रहे बोलो? अपना खजाना भर रहे हो साहब। जहां जाओगे वो खजाना साथ साथ जाएगा। और एक बात और कही, क्या कमाल की बात कही कि रोटी एक खिलाई थी ना, रोटी 10 गुना होकर के मिलेगी। एक दी तो 10 गुना होकर के आएगी साहब। कई जगह तो जो है कालिदास तो सहस्त्र गुना कहते हैं, लेकिन 10 गुना होकर के, हजारों गुना होकर के दिया हुआ दान, क्योंकि इसी को भोग कहते हैं। जब तुम पैदा होगे कहीं जाके तो भोग को साथ लेके जाओगे कि नहीं जाओगे? इसलिए कहते हैं कि आयु भी मिलेगी कर्मों से, भोग योनि सब मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति दान दे जाता है उसको हमेशा साथ साथ चलता है दिया हुआ दान। और जो LIC की पॉलिसी है ना मार्केटिंग की, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वो तो यहीं तक है। असली पॉलिसी तो युधिष्ठिर ने बताई, जिंदगी के साथ यश देगी, खुशियां देगी, और जिंदगी के बाद भी अगर कोई तुम्हारे साथ जाएगा, जहां न पुत्र साथ जा सकता, धन दौलत कुछ नहीं, वहां पर दिया हुआ दान ही बोलो तुम्हारे संग संग चलता है साहब। ये करिश्मा होता है दान का। इसलिए यहाँ पर तो FD बनवा रखी है ना, कुछ FDयां बोलो आगे के लिए भी बनवाते चलो, तो जीवन यज्ञ में होता है, सुगंधी आने लगती है दानी के जीवन से। समय की मर्यादा है, इन्हीं शब्दों के साथ उसका ध्यान रखते हुए वाणी को विराम। ओम शांति शांति।